नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार और आपके साथ मैं हूं सुशील भट्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आवास विकास में और आवास विकास में हल्द्वानी के युवा अधिवक्ता हैं आरपी पांडे जी, उनके हम चैम्बर में मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एक अधिवक्ता होता है वो कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा देने वाला भी होता है। क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में एक आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा कि यहाँ इतने ज्यादा मतलब स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए कि उससे जनता को असुविधा हो रही है और जनता को कई उसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो आइए कुछ बात करते हैं आरपी पांडे जी से और हमारे साथ मौजूद हैं आरपी पांडे जी। आरपी पांडे जी, आपका स्वागत है देवभूमि जन हुंकार में और आज हमें आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। तो आपने किस प्रकार से आपको लगा कि मतलब इससे जन असुविधाएं हो रही है और लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आपने जनहित में जो कार्य किया ये वाकई सराहनीय कार्य है, पर मतलब इसकी कैसे आपको प्रेरणा मिली? वर्ष 2024 में जी देखा कि नगर निगम द्वारा कई स्पीड ब्रेकर यहाँ आवास विकास वार्ड नंबर 6 में बनाए गए हैं। क्योंकि मेरा जो ऑफिस है यही आवास विकास में है और आवास विकास से सुभाष नगर क्षेत्र को मैं जाता हूँ तो निरंतर देखता हूँ कि बहुत गति अवरोधक बनाए गए हैं तो और मानकों के विपरीत बनाए गए हैं। इसमें दिन प्रतिदिन लोगों का पांव फिसलना, गिरना। इससे सबसे बड़ी बात थी कि कहीं भी जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उनमें कहीं कोई हाइलाइटर नहीं लगा हुआ है जिससे कि दूर से किसी व्यक्ति या किसी वाहन स्वामी को दिख सके कि भाई यहाँ स्पीड ब्रेकर है और वो उससे पहले उसकी स्पीड स्लो करे। क्योंकि स्पीड ब्रेकरों को बनाने का जो मोटिव होता है, जो मंशा होती है, मंशा यही होती है कि वहां अत्यधिक तेज गति से वाहन न चलाए जाए और आम जनमानस की को जो वाहन दुर्घटना न हो और सुरक्षा प्रदान। लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या है कि यहां से लेकर नवीन स्कूल, अजंता मॉल चौराहे से लेकर नवीन स्कूल तक अत्यधिक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। इन स्पीड ब्रेकरों के बनाने के साथ साथ जिस रोड पे जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए थे उससे अधिक जिस व्यक्ति के घर के आगे वो रोड जाती है उनके द्वारा मानकों के विपरीत उनने अपने पर्सनल स्पीड ब्रेकर सीमेंटेड बना दिए गए। जिससे क्या हुआ कि लोगों का जब होता है कि कोई भी वाहन चलता है या स्कूटी सवार चलता है उसके साथ बुजुर्ग बैठे हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है हल्द्वानी बुजुर्ग काफी हैं। हमारे सुभाष नगर क्षेत्र में देखता हूँ बुजुर्गों को घूमना, गर्भवती महिलाएं अक्सर इवनिंग के टाइम यहाँ घूमती हैं तो लोगों का पांव फिसलता है, गिरते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई सामान ले जा रहा होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जो आम जनमानस के सेवा भाव से और उनको सुविधाएं प्रदान करने, छोटे छोटे आप ये ई रिक्शा चलते हैं, ई रिक्शे में भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती कि स्पीड ब्रेकरों में इतना आसानी से उसका जो भार है या उसका जो झटका है सहे। कई सामने क्लिनिक हमारे अंदर चलते हैं, उन लोगों के मरीज लाए जाते हैं। इवन क्लिनिक के आमने सामने ही कई स्पीड ब्रेकर बने हैं। मैं देखता हूँ आम जनमानस को बहुत परेशानी से जूझते हैं, बेचारों को झटके लगते हैं, बीमारों को परेशानी होती है, गर्भवती महिलाएं दिखाने आती हैं उनको परेशानी होती है। इस बाबत जब मैंने देखा तो मैंने कई वार्ड मेंबरों को भी बताया था, कई आम लोगों को भी बताया गया, लेकिन किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो पश्चात मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 6(1) में मैंने एक प्रार्थना पत्र दी नगर पालिका को। उसके बाद जब मैं देखा तो मेरी आंखें चौंक गई और पूरे हल्द्वानी में 20,49,894 रुपए स्पीड ब्रेकर में खर्च कर दिए गए हैं। 20,94,000 रुपए की धनराशि केवल स्पीड ब्रेकरों में खर्च कर दी गई है। जबकि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, भ्रष्टाचार भी है। देखिए, जिस आप यहाँ नवीन स्कूल की गली से यहाँ आएंगे तो अत्यधिक गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरने में भी ये पैसा लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, केवल एक मद स्पीड ब्रेकर की मद में खर्च करना है बस। ये मेरा वो था। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा जो अगर नगर आयुक्त महोदय नहीं आई हैं उनसे जिस प्रकार वो तेज तर्रार रहे, मेरे को मालूम है कि वो कुछ इसमें कार्य करेंगे। मेरे द्वारा एक प्रार्थना पत्र इनको हटाए जाने बाबत जिन व्यक्तियों के द्वारा इन स्पीड ब्रेकरों को लगाने में अपनी जिन अधिकारियों के द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है और जिनके आदेश पर लगाया है उस संदर्भ में एक जांच की जाए और इनको तुरंत हटाया जाए। और मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं नगर पालिका में यह भी बताना चाहिए कि कौन से नगर पालिका एक्ट में जो रोड के अंदर इतने ज्यादा स्पीड ब्रेकर लगाने का प्रावधान है। और नगर एक्ट ने कुछ कार्यवाही की इस पर?
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने जो स्पीड ब्रेकर से संबंध प्रार्थना पत्र नगर पालिका जो इनका ऑफिस है वहां दिया है, उसकी रिसीव मेरे पास है, लेकिन ना अभी तक मेरे पास उसमें कोई कॉल आया है और ना ही कोई ऐसी जांच के संबंध में कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, ना ही मुझे कोई आश्वासन आज तक दिया गया। तो आप थे आरपी पांडे जी, और आरपी पांडे जी युवा अधिवक्ता है, और आपने देखा कि स्पीड ब्रेकर आवश्यकता से अधिक लगा दिए गए हैं सुभाष नगर आवास विकास क्षेत्र में, और इसी प्रकार के स्पीड ब्रेकर मुखानी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे। और स्पीड ब्रेकर ऐसे लगाएंगे जिनमें मतलब एक पट्टी लगाई जाती है जिससे रिफ्लेक्ट होता है आदमी के, मतलब आदमी देखता है कि आगे स्पीड ब्रेकर लगाए। तो स्पीड ब्रेकर असुविधा का मतलब इससे लोगों को असुविधा हो रही है स्पीड ब्रेकर, जबकि लोगों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, ताकि वहां जो गति अवरोधक इसलिए लगाया जाता है कि लोग अपनी गति थोड़ा मतलब गति पर लगाम लगाएं और बहुत धीमी गति से लोग अपना वाहन चलाएं, लेकिन उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मुझे लगता है कि जो जनता को असुविधा हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, इसका संज्ञान जनप्रतिनिधियों ने लेना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत जो युवा अधिवक्ता हैं आरपी पांडे जी, आपने इस चीज का संज्ञान लिया, ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपने यहाँ की जनता के न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें अब आगे प्रशासन क्या करता है देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही आप देखते रहिए देवभूमि जनों का। नमस्कार।